जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज बात होगी फीस की, फांस की। जी हाँ, फांस कैसी भी हो थोड़ा चुभती है और ये जो चुभन है थोड़ा तकलीफ देती है, और अगर कहीं ये पैसे की तकलीफ हो तो थोड़ा सा और तकलीफ दे जाती है। और आज बात कुछ इसी मुद्दे पर। जी हाँ, आज बात हम करेंगे स्कूलों में फीस के मुद्दे को लेकर। शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें आज हमारे साथ गेस्ट तो ही हैं, लेकिन एक बात जो सबसे पहले सवाल के तौर पे जो हर कहीं पूछा जा रहा है वो ये कि एक बात मुख्यमंत्री ने कही, वो ये कहा कि स्कूल चलाइए, दुकान नहीं। ये बात कही गई और इस बात के पीछे कई मायने निकाले गए और कई मायने हैं जिसको लेकर पेरेंट्स भी कहना चाहते हैं, जिसको लेकर टीचर्स भी कुछ कहना चाहते हैं और इसको लेकर कुछ के मैनेजमेंट लोग भी कहना चाहते हैं। और आज ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम तारुफ कराएं आपका। सबसे पहले हमारे साथ जो आज यहाँ पे पैनल में लोग बैठे हैं, आरपी मलिक साहब हमारे प्रोग्राम्स में कई बार आ चुके हैं और चेयरमैन है पब्लिक स्कूल फेडरेशन के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे शो में। और उनके बगल में है सुमित बोरा, प्रेसिडेंट ब्रोन्ज एनजीओ में। नर्सरी स्कूल एडमिशन को लेकर कई मुद्दों पे हमारे साथ यहाँ पे साथ दिया है उन्होंने और आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुमित साहब। और उनके बगल में है अशोक अग्रवाल साहब, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन। लोग कहते हैं कि आजकल दिल्ली में बात करनी हो एडमिशन से लेकर और फीस पर, बगैर इनके बात अधूरी रहती है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और एक कुर्सी जो खाली है उस पर जो शख्स आएंगे उनका नाम है शिव खेरा साहब, एजुकेशनिस्ट हैं। कुछ देर बाद आएंगे और हम उनका इंतजार करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत में जो बात हमने कही थी, बड़ी मौके की बात, बड़ी बात, और एक इस बात को लेकर कई सवाल भी उठे कि दुकान न चलाइए, स्कूल चलाइए। इसके मायने क्या हो सकते हैं? जी, सवाल हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, हाउस के ऊपर छोड़ते हैं। और इससे पहले मैं आपके पास लौटूं, मैं मलिक साहब आपसे जानना चाहता हूं इसके मायने क्या निकालने चाहिए हमें? इसके मैंने सीएम ने ठीक कहा है कि जो स्कूल है, पब्लिक स्कूल जो खास कर है, जो उनको दुकान बनकर ना चलाया जाए, उनको स्कूल समझकर चलाया जाए। ये बात ठीक कही है। ये कहना क्यों पड़ा? अब ये तो सीएम ही बता सकते हैं उन्होंने किस वजह से कहा, लेकिन ये क्यों कहना पड़ा कि स्कूलों का जो इमेज है, जब बच्चे एडमिशन होते हैं, जब पेरेंट्स बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जब बच्चे एडमिशन हो जाते हैं, जब पेरेंट्स उसको भूल जाते हैं। क्योंकि आखिर फीस तो लगेगी। गवर्नमेंट स्कूल तो है जो फ्री पढ़ाया जाए, टीचर को सैलरी देनी है, कहाँ से दी जाएगी? मलिक साहब, तो हिदायत शायद स्कूलों को दी गई है, पेरेंट्स को शायद नहीं दी गई है। ऐसा कुछ नहीं, कोई हिदायत स्कूलों को कोई ऐसी हिदायत नहीं दी गई कि आप दुकानें चलाओ या वो चलाओ। वो तो कहने वाली बात है, कोई कैसे भी कह सकता है। अच्छा, कहने वाली बात है। जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल हाथ खड़े हो गए। जी, मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको। जी, पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूं दिल्ली आज तक का, कि हमारे को मौका दिया आपने यहाँ आने का। दूसरा, ये जो बात अभी अभी आपने कही है वो स्कूलों के लिए जायज बैठती है, क्योंकि इतनी फीसें बढ़ा दी गई है और बढ़ाते जा रहे हैं तो पेरेंट्स को बहुत मुश्किल होती है। और इसी से रिश्वत की शुरुआत होती है। खाने में 5,000 खर्च होता है, फीस में 10,000 खर्च होता है, डोनेशन में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, 4 लाख रुपए खर्च होते हैं, लाख रुपए खर्च होते हैं। तो आप खुद सोचिए कि रिश्वत का जो चलन कहां से चालू हो रहा है, वो स्कूल से चालू हो रहा है, पब्लिक स्कूल से चालू हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पढ़ाई किस तरह से होती थी, आज किस तरह से, आज शिक्षा बिकाऊ हो गई है। पहले मंदिर की तरह उसको देखा जाता था स्कूल को, आज बिकाऊ हो गया, शिक्षा बिकाऊ हो गई है। जी, टीचर बोलना चाहती हैं। जी बिल्कुल। पेरेंट्स जो फीस भर रहे हैं स्कूलों में, उसे खर्चा ना मानकर एक इन्वेस्टमेंट माने अपने बच्चे के फ्यूचर में। आप अच्छे से अच्छा स्कूल ढूंढते हैं अपने बच्चे के लिए, क्यों? ताकि उसे क्वालिटी एजुकेशन मिले। अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको क्वालिटी के पैसे देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट स्कूलों में फीस नहीं है, क्वालिटी जग जाहिर है। सब जानते हैं क्या क्वालिटी मिलती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल्स में या पब्लिक स्कूल्स में आप ऐसे भी एलीट स्कूल्स हैं जो मनमानी फीस दे रहे हैं और क्वालिटी भी उसी हिसाब से दे रहे हैं। मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं शालिनी अरोड़ा हूं, मैं टीचर हूं स्कूल। शालिनी अरोड़ा जी ने कहा, तो क्या एक सवाल कहीं बीच में, मैं आज सरकारी और बनाम प्राइवेट स्कूल बात नहीं करूंगा, प्राइवेट स्कूल कम है या सरकारी स्कूल ज्यादा है, मैं आज इस पे बहस में नहीं जाना चाहूंगा। आपने कहा कि क्वालिटी चाहिए तो फीस चुकानी पड़ेगी। जी, टीचर का एक पक्ष और रख लेता हूं। बाबूजी आपके पास फिर आता हूं मैं। जी, मैं खड़ा करना चाहूंगा, माफ करिएगा। टीचर है, मैं कह रहा हूं आज आपको खड़े होकर बोलना पड़ेगा। जी,
मैं सिर्फ एक बात का जवाब देना चाहूंगी। जी। इन्होंने कहा कि स्कूल फीस बढ़ाते हैं और बढ़ाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार महंगाई नहीं बढ़ाती? बढ़ाती है और बढ़ाई चली जाती है, तो फिर फीस भी बढ़ेगी और आगे भी बढ़ेगी। और इसका सिर्फ संबंध महंगाई से है। जी, इसका संबंध महंगाई से है और इसलिए बढ़ाते चले जाएंगे। मैं किसे आप इशारा आप खुद बोलना चाह रहे हैं? जी जी जी, मैं खड़ा करना चाहूंगा आपको। मेरा नाम मनोज आनंद है और सेंट पीटर्स कॉन्वेंट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। जहां तक फीस बढ़ाने का सवाल है, मेरे ख्याल से जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, कोई भी ये इस बात को डिसएग्री नहीं करेगा कि फीस बढ़ाना जो है वो नाजायज है। जहां तक महंगाई बढ़ाने की बात आप करते हैं तो वो क्वालिटी नहीं मिलती। कुछ स्कूल्स के बाईलॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, स्कूल एक्ट है जिसको सारे पब्लिक स्कूल बिल्कुल नकार देते हैं। वो ना ही कोई एजुकेशन एक्ट को मानते हैं, ना ही DOE के किसी ऑर्डर को मानते हैं। ये जितनी भी PTA बना के जो फीस बढ़ाई जाती है, दे रन स्कूल एग्जैक्टली लाइक ए कॉर्पोरेट हाउस। तो इस बात को ये जस्टिफाई करना कि हमें बच्चों के लिए बड़ी फीस देनी पड़ेगी, वी आर फाइन, वी आर रेडी टू डू दैट। लेकिन इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट वे आप शैम PTA बना के और उसको आप एक झूठे जो प्रपोजल्स पास करते हैं। हमने RTI से जो इंफॉर्मेशन निकलवाई हैं उसके अंदर इतने स्टार्टलिंग फैक्ट्स हैं कि अगर स्कूल देखे तो उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये बच्चों को हम लोग आज जब घर में बात करते हैं तो वो बच्चों से फीस लेते, डोनेशन लेते हैं 50,000 की और रिसीट देते हैं 4,000 का। तो भैया 46,000 रुपए कहाँ चले गए? जब घर में बात करेंगे तो बच्चा तो समझ गया ना कि मेरे बाप ने तो मेरी जो नींवी रखी है वो रिश्वत देके रखी है, तो आगे मेरे को भी पैसे ऐसे ही बनाने। ये सवाल है ये बड़ा सवाल है। लेकिन बिल्कुल मैं आपके पास आया हूँ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम यही होंगे क्योंकि हमारे गेस्ट भी कुछ कहना चाह रहे हैं और हमारे पक्ष जो है स्कूल मैनेजमेंट पक्ष है वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं क्योंकि ये फांस अब चुभने लगी है कि फांस की। जी हाँ, शुरुआत की मुद्दे पे और उन्होंने कहा कि महंगाई है और हर तरफ महंगाई, इसलिए फीस बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। टीचर्स की तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं आया आपके पास, लेकिन पहले आपका बात सुन लेते। जी, आप कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम नीना भाटिया है। मैं एक पेरेंट भी हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ। जो इन्होंने बात कही है मैं उसी के संदर्भ में बात करना चाहती हूँ कि जिस तरह हाथों की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, उसी तरह जो इन्होंने सिचुएशन बोली है वो सब स्कूलों में नहीं है। मे बी जिस स्कूल में इनका बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पर इनको कई तकलीफें आ रही हैं, लेकिन दिल्ली के कई ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों को या पेरेंट्स को फीस की फांस का सामना नहीं करना पड़ रहा। बहुत ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चों को इस तरह से तकलीफें नहीं हो रही हैं और वहाँ पे सरकार के कहे अनुसार ही फीस रखी गई है और काम भी हो रहे हैं और फैसिलिटीज भी दी गई। आप किसी भी चीज को आज की डेट में जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बच्चे की ये प्रॉब्लम आ रही है स्कूल में तो दूसरे स्कूलों में भी प्रॉब्लम आ रही है। जी बिल्कुल सही है, आपने कहा कि जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जी, आप कहना चाह रहे थे? सेंट एंजल स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मेरा नाम विशाल है। जी सर, कमर्शियल जैसे अभी उन्होंने बोला कि कमर्शियल एक्टिविटीज, हाँ। तो स्कूल दुकान नहीं चाहती चाहिए, लेकिन स्कूल तो दुकान बनी हुई है, वहां पर कॉपी किताबें ड्रेस वगैरह सब कुछ बिकता है, जबकि कोर्ट ने बोला हुआ कि दुकान नहीं होनी चाहिए। जी, तो आप पेड कर रहे हैं उसके लिए हम लोग। आपका कहना है कि स्पेसिफिक जगह से, फला जगह से ही आपको ड्रेस लेनी है या किताबें? हमारे को वहां पर मजबूर किया जाता है कि आप यहीं से खरीदे। जी जी, मैं आपके पास आया। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैनेजमेंट की कमी है, जी 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 जी, प्रबंधन में कमी है कि वो वहाँ पर अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं टीचर हूँ एक स्कूल में, मेरे यहाँ भी कैंटीन है, वहाँ भी बुक्स दी जाती हैं, वहाँ भी बच्चे बहुत चीजें खरीदते हैं, लेकिन ये इस स्कूल का जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट में कमी है कि वो वहाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहा या वहाँ वो पूरी उसकी रिपोर्ट नहीं देख पा रहा कि क्या चीजें पेरेंट्स को सही मिल रही है और क्या नहीं मिल पा रही। जी, मैनेजमेंट की कमी में मैं बस एक बात करना चाह रहा हूँ। ये मैं इतना सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये स्वीकार रही है कि ये गलत काम चल रहे हैं और जो अच्छे स्कूल है वो 1 या आधा % है, मीन्स 95% स्कूल आर करप्ट। जी, मैं बिल्कुल आया आपके पास। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं श्योर, ऑफ कोर्स, कमिंग टू यू। अगर ये कह रही हैं कि ये कुछ काम गलत हो रहे हैं, तो क्या कोई अथॉरिटी ऐसी है जो इनको कोई कानून रखती है? अगर कानून रखती है तो ये उस कानून को वही मानते, तो क्या इनके लिए